औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान। बड़ी पज़ीराई मिल रही है, अल्लाह पाक का करम है कि हमारा ये चौथा साल बाख़बर पाकिस्तान का कामयाबियों की जानिब गामज़न है। नाज़रीन किराम, आज का बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमने कल के इशू को भी थोड़ा सा आज कंटिन्यू करना है और आज मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू हम उन लोगों के लिए कर ली जाए कि जो लोग गलत FIRs में नामज़द हो जाते हैं, बेगुनाह लोग कि जिनको इल्ज़ाम लगा के, जिनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिनके ऊपर किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उनको जेल कस्टडी हो जाती है। जेल जाने के बाद उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो ज़मानत करा सकें या एक अच्छा वकील कर सकें। ये दो अहम इशू हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईलाइट तो है, लेकिन इनके ऊपर बात करना कोई नहीं चाहता। जेलों में जाने के बाद उन लोगों का क्या हाल होता है, वहाँ जाके कैदी उनका क्या हाल करते हैं, वहाँ की तो दुनिया ही अलग है। परवरदिगार सबको महफूज रखे, किसी दुश्मन को भी वहाँ की हवा ना लगे। लेकिन क्योंकि क्राइम एक ऐसी चीज़ है कि आप कर तो लेते हो, लेकिन उसका जो खमियाजा है वो आपकी फैमिली को भुगतना पड़ता है, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को। और ये परेशानियाँ जो लेके जेल का रुख करते हैं, जेल में जाने के बाद बजाय सुधरने के, वो कहते हैं ना कि या तो आप सुधर जाओगे या आप बिगड़ जाओगे। जेलों में क्या ऐसा होता है, जेलों में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कैदियों से भत्ता वसूल करते हैं, वहाँ आपको पान सिगरेट छालियाँ सब कुछ मिलता है, कौन लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्या ज़िंदगी है वहाँ की। और ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद जब जेलों का रुख करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, हम जाएंगे, हम वहाँ का विज़िट करेंगे और आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। नाज़रीन हम कराची में एकदम फिर सियासत चेंज हुई। कल तक मुर्तज़ा वहाब और कामरान खान टेसूरी, मेयर कराची और गवर्नर सिंध आमने सामने थे, लेकिन कल एक वीडियो वायरल होती है कि जिसमें वो कहते हैं कि मेयर तो मेरा छोटा भाई है, हम तो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, हम मिल के सिंध के लिए इक़दाम करेंगे। जब 100 अरब रुपए की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि वफाक से बात की जाए और आप, मेयर कराची, सिंध हुकूमत और मैं और वफाक मिल के इस 100 अरब रुपए का इंतज़ाम करेंगे और कराची की रोशनियाँ वापस लेके आएंगे। एक नया मोड़ ले लिया है सियासत ने। हमारे दरमियान मौजूद है एक ऐसी शख्सियत के गुज़िश्ता दिनों भी मेरे दरमियान मौजूद थे, बाख़बर पाकिस्तान के रूह रवा हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े भाइयों की तरह प्यार करते हैं और इनके जो समझाने का अंदाज़ है ना, बड़ा प्यारा है। ये बिज़नेस माइंड रखते हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी बात हो तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। भाई आए हैं तो कुछ करना तो है, कोई मकसद तो है ना ज़िंदगी का, तो कुछ कर जाइए, कुछ बन जाइए और अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि रहती दुनिया तक नाम रहे। आपका ताल्लुक़ भी सियासी जमात से है, लेकिन एक ऐसी जमात के जो अभी वजूद में आई है, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब ज़फ़र लाला, अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया, आप सुनाए कैसे, ठीक हो? बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर आपने हमें मौका दिया और हमें टाइम दिया, कीमती वक्त का शुक्रिया आपका। लाला अब आपने आते रहना है ना, हर हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आते रहेंगे और हम आपके साथ ही है, बिल्कुल बाखबर के साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन इनके साथ ही आपका भी ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है, लेकिन नई जमात है और जो कि अभी नमूदार हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि कराची में एक अच्छा मुकाम बना लें, लेकिन क्योंकि इनके जो लीडर हैं, जो इस पार्टी की क़यादत संभाले हुए हैं, उनका क्या इक़दाम है। कराची में उन्होंने अपने दौर में तो बड़े अच्छे काम किए। डॉक्टर इशरतुल इबाद की पार्टी से आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम जनाब एडवोकेट हाजी मोहम्मद इलियास खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। थैंक यू जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि जो सोच आप लेके चले हैं कराची के अवाम के लिए अच्छी साबित हो। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी की पढ़ी लिखी सोच है और हमारी पार्टी में जो लोग हैं वो पढ़ी लिखी क्लास में हैं, जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो मामलात हैं उनको हल किया जाए और हल की तरफ लेके जाया जाए, और जो सियासत है वो मसाइल को हल करने की सियासत की जाए, ना कि सियासत लफाजी सियासत या जो है वो इमोशनल बयानात की सियासत नहीं, मसाइल के हल की सियासत की जाए। बिल्कुल ऐसे ही। के साथ ही नाज़रीन किराम, हमारे एक और भाई जिनको आप अक्सर देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ
DIGs के साथ, SSPs के साथ ये उनको एजाज़ी अवार्ड देते हैं। शाह आज़म सिद्दीकी जो कि एक सोशल वेलफेयर से आपका ताल्लुक़ है, आपको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा अपने थैंक यू प्रोग्राम सर, में। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र लाला, कराची के हालात आपके सामने हैं, सियासत एकदम चेंज हो गई। कल तक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि गवर्नर साहब मेयर कराची साहब से और मेयर कराची गवर्नर साहब से गुफ्तगू कर रहे होते थे मीडिया पे, रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो वायरल हो रही थी। लेकिन कल एक वीडियो ऐसी आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई हैं, हम तो मिल के कराची की रौनकें वापस लेके आएंगे। और जो 100 अरब रुपये है वो मैं वफाक से बात कर रहा हूँ, सीधे हुकूमत और मेयर कराची आप खुद बहैसियत कोशिश कीजिए, हम 100 अरब रुपये का इंतज़ाम करके कराची की रौनकें बहाल करते हैं। इनका ये बयान मेरी समझ में तो नहीं आया। कल तक आप एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे होते हो, नौजवानों का जो माइंड है वो चेंज होता है, फिर क्या होता है, लसानियत की बात होती है, फिर तासुब फैलता है। लेकिन एकदम ऐसे बयान देते देते एकदम बयान चेंज कर देना, क्या इनकी रोकथाम कैसे की जाए, इनको कौन समझाए कि आपके इस बयान से लोग आपस में लड़ते हैं, सिंधी, महाजी, पठान, पंजाबी, सराइकी सब आपस में दस्ते गिरेबान होते हैं। लेकिन आपका बयान फ़ौरन से ऐसा आ जाना, इस सियासत में चेंजिंग है। आप तो एक हो जाते हो, लेकिन जो लोग अपने जहन में बैठ जाते हैं बना के बाद कि भाई आपने तो ये कहा था, हाँ बिल्कुल पठान गलत है, सिंधी गलत है, महाजिर गलत है, पंजाबी गलत है, तो उनको मिलाने के लिए भी कोई ऐसा हिकमत अमली होनी चाहिए थी ना इनकी तरफ से। जी बिल्कुल होनी चाहिए थे, क्यों नहीं होना चाहिए थे, लेकिन ये कोई अब पहली बार नहीं हो रहा है। और कि किस तरह के कार से ये बयानात है या ये जो मामलात है, जो चीज़ें हैं, या जो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इस तरीके से शुरू हो जाते हैं बातें वगैरह करने के लिए और फिर अगले दिन टेबल टॉक हो जाते हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं है और ना ये पहली बार हुआ है। अक्सर ऐसा हुआ है, माजी में भी ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसके अंदर ये वक़ाया किया गया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि चले अगर ऐसा हो जाए जिस तरीके से चेंज हुआ है, अल्लाह ताला करे कि इनके आपस में इत्तेफाक ऐसे ही रहे। यही चाहते हैं हम देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि ये लोगों की इंफॉर्मेशन से और दिमाग से और उससे खेलते हैं कि आगे बता क्या देते हैं और अगले दिन फिर क्या ट्रीटमेंट आता है। शायद हो सकता है कि इनकी समझ आ जाए, क्योंकि हम तो कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जो आपस के अंदर जो मामलात है, जो चीज़ें कराची के लिए इसको एक मुकाम पर लेके जाए। क्योंकि सियासत का नाम इनका यही है, एक दिन क्या कह रहे होते हैं, फिर अगले दिन फिर मिल जाते हैं। जहाँ 100 अरब रुपए की बात आई तो मैं तो यही समझूंगा कि शायद जहाँ पैसों की बात है तो इन लोगों ने कहा क्यों हम आपस में लड़े, ये फिर एक तरीके से पैसे आ रहे तो क्यों ना उसके अंदर जो है ना शहरी कराची के अंदर जो कुछ लाइटें ऑफ है, जहाँ पर जिस तरीके कार से उनको ऑन करे और जो ऑन है उनको ऑफ करे, क्योंकि बेहतर तरीक़ाकार यही अभी से नहीं चल रहा है। कराची के मसले मसाइल हल करना बड़ा ईजी है, लेकिन मसला ये कि हमें इतने डिप्रेशन का शिकार कराया गया कि खड्डे अलग है, चीज़ें अलग है। अभी एक यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसको तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, जिसको 4-5 साल हो गए, तो जो कराची यूनिवर्सिटी जो मैम शाहरा है यूनिवर्सिटी रोड, उसको 4-5 साल से जो डिप्रेशन का शिकार किया गया है, जो वहाँ के रिहायशी है, जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो वहाँ के लोग हैं, ये जो ट्रैफिक का मामला है, समझ ही नहीं आ पा रही कि हो क्या आ रहा है। तो ये सियासत तो इनकी तो सियासत का नाम यही है, कभी जो है ना एक बयानात, कभी दूसरे बयानात, कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहना और फिर कभी जो है एक साथ बैठ के खाना खाना। ये तो लाला देखें, गवर्नर साहब तो अवामी गवर्नर हैं, वो तो आवाम के साथ शाना में शाना खड़े हैं। जी जी। और उन्होंने मेयर कराची को अपने पास बुला के, गवर्नर हाउस में बुला के इस बात की दलील भी दे दी कि हम इकट्ठा होना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। नाज़रीन किराम, मैं किसी सियासी जमात को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब एक होकर चलें, कराची की बात करें। कराची घर है, जब तक घर वाला ही घर को सही नहीं रखेगा तो दूसरों को तो मौका मिलेगा। कहते हैं ना कि आपके घर में लड़ाई हो रही हो ना तो पड़ोसियों को फ़ायदा होता है, ऐसा ही है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। जब हम एक हो जाएंगे तो फिर किसी गवर्नर साहब ने तो माशाल्लाह आती आवाम के लिए गवर्नर हाउस खोल दिया था, उसके लिए एक गवर्नर के बारे घंटी लगा दी थी कि वो घंटा है, आप जब बजाएंगे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। उसने तो उसके तो खिदमात की कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी अगर आपके लहजे के अंदर चेंजिंग आएगी तो उसका जवाब आपको उल्टा ही मिलता है। आप अपने लहजे के अंदर चेंजिंग लाएँ। मैंने क्या कहा कि जानवर भी प्यार की ज़बान समझता है, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं समझेगा। लहजे की बात है, चीज़ों की बात है, मामलात की बात है। जो बयानात आते हैं वो थोड़े सी ऐसे होते हैं कि शायद हमें लगता है कि वो गवर्नर साहब के ख़ुद के नहीं, वो किसी और के बयानात होते हैं, जो अंदाजे होते हैं। फिर इस तरीके कार से, क्योंकि जो इसकी सोच है गवर्नर साहब की, उसकी तो मैं दाद देता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना गवर्नर हाउस खोला, हर जगह अवामी खिदमत में खड़ा रहता है, अवामों के बीच में खड़ा रहता है, जहाँ बुलाया जाए वो पहुँच रहा होता है। यानी ऐसा लग रहा होता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल अवामी गवर्नर जिसको कहते हैं वो ऐसा ही है। लेकिन
इसके बयानात से जब हमने अंदाज़ा लगाया तो हमें थोड़ी सी हालात खबर हुई कि ये जो इसकी वेल्स और टोकिंग पावर से ये गवर्नर साहब नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। लेकिन फिर बहरहाल अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात देखिए है। इनके पीछे क्या होगा, इनके पीछे इनकी पार्टी की, ये कह सकते हैं ना, कुछ देखिए भी मीडिया कह पे तो ये सकते हैं। देखिए असल में मिसाल मैंने क्या कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मौसम पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पे समझ क्या आ रहा है, बात है, क्योंकि क्या यहाँ बात है। यहाँ पर कुछ नहीं पता होता है किसी कि भी टाइम सुबह पे क्या कराची होना है का और उधर सुबह चेंज क्या हो रात जाता को है। क्या होना ऐसा ही है, है। ये चीज़। मोहम्मद इलियास आपकी जानिब आऊँगा मैं। अच्छी सोच लेके चले आप, गदर इशरतुल इबाद ने अच्छे काम किए, लेकिन क्या लगता है कि अलग पार्टी बनाने से आपको कराची का मैंडेट मिलेगा? जी बिल्कुल, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि देखिए बात पार्टी अलग बनाने की नहीं है, ये एक फोरम है हमारे लिए। पार्टी तो है सियासी, ये एक फोरम है जहाँ पर डिफरेंट जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं, अपने मसाइल रख सकते हैं और अपने मसाइल का हल जो है उसका वहाँ पर रख सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब जैसे हम डंपर्स की बात कर रहे थे इससे पहले, तो देखिए डंपर्स पे सियासत की जा रही है। कहीं पर कोई बयान आता है कि अगर आपने डंपर्स नहीं रोके तो आवाम रोक देगी, ठीक है। क्या ये आवाम का काम है कि जाके डंपर्स को रोकें? जिन लोगों को हम सैलरीज दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है, वो कब जाके उसको रोकेंगे? क्या दुनिया में जो है वो हैवी ट्रैफिक नहीं है? क्या दुनिया में उसको कंट्रोल नहीं किया जाता? आपने एक टाइमिंग्स दी हैं, हम 3T की बात करते हैं कि टाइमिंग, ट्रैक और टेस्टिंग। जो आपके व्हीकल्स हैं उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, सारी दुनिया में होती है। आपका जो ड्राइवर है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि वो ड्राइव कर सकता है नहीं कर सकता। खाली डंपर की बात नहीं है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक में ट्रेलर्स भी हैं, ट्रक भी हैं, मजदा भी हैं, ये सारे हैवी ट्रैफिक में हैं। उनके पास क्या हैवी ट्रैफिक के लाइसेंसेस हैं, क्या गाड़ियाँ फिट हैं? उसके बाद आपको जो ट्रैक बनाना है हैवी ट्रैफिक के लिए, क्या आपने वो ट्रैक बनाया? आप जाइए अपना मलिर से आगे चले जाइए, पूरा कोई ट्रैक ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ पर चलना है कहाँ पर नहीं चलना है। ना आप टाइमिंग सही कर रहे हैं, ना आप ट्रैक दे रहे हैं, ना आप टेस्टिंग कर रहे हैं। किसका काम है ये? तो कैसे? ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम पुलिस का कराची है। के रोड तो इस काबिल नहीं है कि उनको अलग ट्रैक दिया जाए, यहाँ जिस नहीं, ट्रैक पे जाएंगे उस ट्रैक पे खड्डा है। जी देखिए, हम इंटरनल रोड्स की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल रोड्स का प्रॉब्लम है, हम नहीं कहते कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तो काम इनका ही है ना। वो बजट्स कहाँ जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो मेन रोड है, आप वो हदीद से लेके जो एग्जिट पॉइंट हैं कराची के, उनसे लेके अंदर के सारे जो रोड हैं, उसमें टाइमिंग्स तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। उसमें दुनिया जहान में जो है वो कैमरे लगे हुए होते हैं, स्पीड कैमराज लगे हुए होते हैं। ना आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, ना आप जो है वो उसमें ट्रैक बना रहे हैं, ना आप उसमें कोई टेस्टिंग कर रहे हैं। तो किस तरह जो है चीज़ें कंट्रोल होंगी? सियासी बयान से होंगी, एक दूसरे को भड़काने से होंगी, एक दूसरे को माफिया के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने से होगी। कोई कहे कि जी ये डंपर माफिया है, कोई कहे जी ये मोटरसाइकिल माफिया है। इस तरह ये डिवाइड की सियासत है, हम इस सियासत के खिलाफ हैं। हम इस चीज़ को ये नहीं कहते कि आप ये नहीं करेंगे तो आवाम कर देगी। भाई आप हुकूमत पे जाइए ना, IG के साथ कोई क्यों नहीं बैठ रहा, जाके बात क्यों नहीं कर रहा, उससे सवाल क्यों नहीं कर रहा? बार बार आप डंपर वाले के पास तो हम चले जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले को तो हम ब्लेम करते हैं। जो लोग सैलरीज ले रहे हैं, जो लोग बजट्स ले रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप काम नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी छोड़ दीजिए ये पोस्टें। क्यों बेवजह आप बैठे हैं? बहुत सारे पढ़े लिखे कराची के नौजवान हैं जो यहाँ पर बैठ के आपको अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। आप साइड पे हो जाइए, आपको अच्छा काम लोग करके दिखाएंगे। यानी कराची में जो डंपर्स कुचल रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को या गाड़ियाँ, कोई भी एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पर टोटल दोनों को शामिल गुफ्तगू करूँगा मैं, लेकिन जवाब आपसे लूँगा, फिर लाला की तरफ आऊँगा। क्या आपको लगता है कि डंपर्स माफिया जो है, माफिया तो एक अजीब वर्ड बन गया है, कराची में जो ट्रांसपोर्टर है, जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, आपको लगता है कि सिर्फ वही कसूरवार है? जी देखिए, वो कसूरवार नहीं है। हम कहते हैं कि सारा कसूर जो है, सबसे बड़ा कसूर जो है वो, अगर क्लास में 2 बच्चे बैठ के लड़ रहे हैं तो आप बच्चों को तो कसूर देंगे, लेकिन आप टीचर से भी तो पूछेंगे ना। या टीचर जो है वो बड़ी ज़िम्मा है, टीचर बैठा हुआ है, 2 लोग लड़ रहे हैं तो टीचर से तो पूछिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है जब ये सारे मामलात हो रहे हैं? आज भी मैं आ रहा था मलिर से, तो आज भी जो है वो हैवी ट्रैफिक तो मौजूद है, टाइमिंग के बगैर भी। रात को जो है वो हैवी ट्रैफिक मौजूद थी, सुबह को, कल सुबह को मौजूद थी। इतने बड़े मामलात हो रहे हैं, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन आप ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हैं? महज बयान से तो हल कुछ नहीं होता ना, बयान देने से तो कुछ हल नहीं होता। देखिए, जो डंपर्स एसोसिएशन है उसमें मियाँ जान बाजोड़ वाले जो हैं, या हलीम खान साहब हैं,
बहुत सारे इसमें अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात समझते हैं। तो आप कुछ नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें लेके उस पूरे, देखें डंपर वाला आपको सर्विस भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना, किसी आवाम के किसी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लेके जा रहा है, पानी वाला पानी लेके जा रहा है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग है, उसकी एक रूल्स हैं। आप रूल्स की रेस्पेक्ट लोगों को करवाइए। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैंने भी देखी, कि उसमें डंपर वाला जा रहा है, पुलिस वाला रोक रहा है, पुलिस वाला रुक नहीं रहा। अब हर शख्स उसको मुख्तलिफ तरीके से देखेगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई लोगों का एतमाद पुलिस से उठ चुका है। डंपर वाला उस पर एतमाद नहीं कर रहा कि रोके, क्योंकि उसे पता है ये रोकेगा मुझे 4000 रुपये लेगा, मुझे छोड़ देगा। मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं पहन रहा, पुलिस वाले के कहने पे नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? उसे एतमाद नहीं है कि भाई ये मुझे रोकेगा, बजाय हेलमेट के, बजाय मुझे जो है वो सही तरीके से गाइड करने के, ये मुझसे 500 रुपये लेगा, मुझे छोड़ देगा। अगर आप इस तरह जो है वो सौदेबाजी करेंगे, करप्शन करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, और फिर सियासी जो सियासत है उसमें आप ऐसे बयानात देंगे, आपने ये नहीं किया तो आवाम कर देगी। आवाम भाई ये चीज़ करने के लिए नहीं बैठी हुई है। आवाम के अपने मसाइल हैं, आवाम को नौकरी का मसला है, आवाम को जो है वो अपनी मुआशी मसाइल हैं, आवाम के दूसरे मसाइल हैं। आवाम को इस अपनी गलत सियासत में मत उलझाइए, आवाम को सोल्यूशन दीजिए। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप सोल्यूशन पे काम नहीं कर सकते, या आपकी विल नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आवाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर रिश्वत अली बाद इसको कवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से इस बात पे बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। उन्होंने बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल भी, कराची के निज़ाम को चेंज कर सकते जी हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी कि जब उनके ज़माने में शिया सुन्नी के फसादात होते थे, जो बहुत बड़ा मामला था, तो उसमें जो वेपन्स की जो टेस्टिंग हुई तो उसमें पता चला कि सुबह जो गन सुन्नी को मार रही है, शाम को वो शिया को मार रही है। तो उन्होंने शिया लोगों हजरात को भी बिठाया, सुन्नी हजरात को भी बिठाया, उनको वो रिपोर्ट्स दिखाई कि भाई ये गन ना सुन्नी की है ना शिया की है, ये थर्ड पार्टी की है जो सुन्नी को भी मार रही है और शिया को भी मार रही है। तो उनको समझाया। जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, उनको समझाएंगे, उनको लॉजिक देंगे, उनके सामने पढ़ी लिखी बात रखेंगे, डेफिनेटली पीपल डोंट रिजेक्ट द लॉजिक, पीपल रिजेक्ट द करप्शन। जो लोग हैं वो करप्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो आप छोटे से छोटा काम बगैर करप्शन के नहीं कर रहे और बातें आप बड़ी करते हैं, तो कैसे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? यहाँ पर ट्रस्ट डिफिसिट है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। डंपर वालों को ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे कि ये रोक के हमें सही गाइड करेंगे। मोटरसाइकिल वाले को पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है। तो आप काम कीजिए और सही काम कीजिए। एग्जिट पॉइंट्स पे कैमराज लगा दीजिए, टेस्टिंग करिए, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कीजिए, ट्रैक्स करेक्टली बनाइए, स्पीड लिमिट्स बनाइए, फिर आप बात करें तो जो है वो बात है। बाकी महज लफाजी बातें करना, लफाजी जो है वो बयानात देना, लफाजात से तो कोई हल नहीं हो सकता। बाकी माल कमाने के लिए आप मुख्तलिफ उसकी जो है वो निकाल लीजिए जो चीज़ें हैं, तो उससे आपका माल ज़रूर बनेगा, लेकिन मुल्क का हाल सही नहीं होगा। चले, मैं तो यही कहूँगा कि परवरदिगार आलम जो भी आए कराची में, बिलखुसूस सिंध में, कोई ऐसा अमल करे भाई कि आवाम एक हो जाए और ये गुर्बत ख़त्म हो जाए। लाला इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ एप्लीमेंट चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल कर लेना चाहिए, लेकिन आपने कभी देखा होगा गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो तो मोटरसाइकिल वाले कैसे बीच में घुस जाते हैं। उनका ट्रैक दूसरा होता है, लेकिन वो ऐसे सामने से आ जाते हैं। अभी मेरी गाड़ी के आगे भी 2-4 बाइक्स वाले आए, लग जाएंगे तो फिर हमको सुरवार हो जाएंगे। पहले तो बात यह है कि हमारी ये जो वाक़यात हुए हैं ये पहली बार नहीं हो रहे हैं और अभी कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से हो रहे हैं और काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। शायद ही इसको अभी अलर्ट किया गया है। सबसे पहले बात ये कि डंपर माफिया का नाम क्यों दिया गया? इसका मतलब ये कि वो माफिया अगर नहीं थी तो आपने माफिया बना दिया। आपने उसको एक ऐसा नाम दे दिया कि वो खुद कहते हैं अच्छा हम डंपर माफिया हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो माफिया जैसी बात करेंगी, वो जिस लहजे में बात करेंगे, जिस अंदाज में बात करेंगे। और जहाँ तक सवालात रहा मोटरसाइकिलों के छोटे छोटे बच्चे हैं। कल की मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ना डंपर माफिया के ख़िलाफ़ हूँ ना मैं मोटरसाइकिल के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ परवरदिगार किसी की भी घर का चराग ना बुझे। और ऐसा समझ में कल ये जो बाइकों वाले थे, आप यकीन माने यहाँ पर ज़रा आप चेक करें, कल जो मैंने इसके सिन देखा, मैं दुआ ही करता रहा कि या अल्लाह फिर कोई हादसा ना हो जाए,
क्योंकि वो इस तरीके कार से छोटी सी छोटी जगह भी देखते हैं और वो ऐसे घुसने की कोशिश करते हैं बाइक वाले। आप यकीन करें कि आप परेशान हो जाते। हम हमेशा तस्वीर के एक रुख को देखते हैं। अगर हम अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हम दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं, इस पर हम एक नहीं 1000% सियासत कर रहे हैं। डैम्पर माफिया का एक रंग देख के इसके आड़ में कुछ और लोग क्या करना चाहते हैं खुदा जानता है कि इसका ऐसा क्यों करना चाहते हैं। डैम्पर माफिया को आपने देखे, डैम्पर माफिया क्यों कह दिया आपने? वही कारोबारी लोग हैं, वो ट्रांसपोर्टर लोग हैं। अगर आप देखें, आप उनसे तरीके से बात करते, उनको बुलाते हैं, उनके हर मसले का एक हल होता है ज़िंदगी के अंदर, हर चीज़ का हल है। आप उनको बुलाते हैं ना, आप उनको धमका रहे हो, उनको डरा रहे हो, उनको उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। चाहे वो आफाक अहमद साहब हैं जो माशाल्लाह इतने अच्छे सियासतदान और इतने वो हैं, वो उसने अपना किरदार अदा करना है। चाहे वो लियाकत मसूद साहब है जो इस वक्त जिस तरीक़ेकार से वो लहजे में बात कर रहे हैं, ये वाक़या ओ क्यों रहे? आए ना, बैठे ना, कुछ कचहरी में बैठाए ना, मामला जो मसले मसाइल है हम उसको बैठ के उसका हल निकालें, ना ही कि मैं आपके ख़िलाफ़ बोलूँ, आप मेरे ख़िलाफ़ बोले। हम हल निकालने की बजाय हम बातें कर सकते हैं, हम खिलाफ। बड़ी अच्छी बात की, मैं इस बात को जब कंटिन्यू करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास एक और शख्सियत मौजूद है। क्योंकि माफिया तो हर कोई है, लेकिन जो रोडों पे दंदनाते हुए आते हैं, गोलियां मारते हैं, गैर मुकामी लोग जेलों में जाते हैं, लेकिन जो कसूरवार होता है वो तो छूट जाता है, बेगुनाह गिरफ्तार हो जाता है। शाहजम भाई आपकी जानिब आऊँगा, मुझे बताइएगा क्या पोजीशन है अभी? सेंट्रल जेल की बात करें जी सर, सेंट्रल जेल में बहुत अच्छा सिस्टम है। और हमारे जो आईजी जेल खाना जाते हैं काजी नज़ीर साहब, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी वहाँ पर एसएसपी साहब है अब्दुल करीम अब्बासी साहब, मतलब बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। हॉस्पिटल्स से अंदर, और क्या कहते हैं, मैकेनिक का भी काम होता है, लोग हुनर का काम सीख रहे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं अंदर, टेक्सटाइल मिल बनी हुई है वहाँ पर। और आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेल का बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। मतलब कि रोज़गार का भी सिस्टम है वहाँ पर, बेगुनाह कैदी भी हैं, उनको आपको रिलीज़ कराना है तो आप विज़िट करें, देखें वहाँ पर कितने कैदी ऐसे हैं जो उनके पास वसाइल नहीं है बाहर निकलने के। इसके लिए आपको वकील करना पड़ेगा, वकील करेंगे तो फिर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, मैंने आपसे अभी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले जी, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और जो मैं एक माहिर कानूनदान हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, तो जो भी कानूनी इसमें चीज़ हो सकती है आपकी हेल्प डेफिनेटली मैं करूँगा। और डेफिनेटली जो कुछ भी हो सकता है हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ पर अच्छाई कंट्रीब्यूट करने की है हम बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चीज़ के उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। अच्छा शाहजम भाई, अक्सर बेशतर मैंने देखा कि बेगुनाह लोग ही अंदर जाते हैं, लेकिन उनका जो लीडर होता है, जैसे कि जेलर, एसएसपी, सुप्रीडेंट होते हैं, वो कैदियों को कैसे ट्रीट करते हैं वहाँ पर? बहुत अच्छा। वो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से या तो बंदा बन के निकलेगा या बिगड़ के निकलेगा। वहाँ की हिकमत अमली जो है वो क्या है? बन के निकलते हैं वहाँ से। क्या मतलब क्या मतलब अंदर, मतलब पूरा क्या बन के निकलते हैं भाई? अंदर पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन के हवाले से मसला है, सिंगिंग के हवाले से मसला है, और क्या कहते हैं अंदर क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, बड़ा ख्याल रखते हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री चेकअप होता है अंदर जेल के अंदर, और माजूर भी हैं अंदर बहुत सारे। अच्छा। जी हाँ जी, और पानी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, हेल्थ के यानी माशाल्लाह भाई इतने माशाल्लाह वो हेल्प कर रहे हैं, हमारा खुद दिल चाह रहा है कि हम भी जेल चले जाए। जिस तरीके से माशाल्लाह कर रहे कि इतनी तारीफ कर रहे, क्या कर रहे हैं, तारीफ की बात वो विजिट करके आए। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, ऐसा है। आप आईजी साहब से मिले, जेल खाना काजी नज़ीर साहब से, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, और आपको मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे आप जेल का विजिट करें। और अब्दुल करीम अब्बासी साहब हैं, डीआईजी मोहम्मद हसन सेतो साहब हैं, ये सब इंसान दोस्त ऑफिसर हैं, कैदियों का बड़ा ख्याल रखते हैं, घर जैसा पूरा माहौल दिया हुआ है, तो पूरा घर जैसा। यही होता है ना कि देखे एक इंसान परेशान होता है जब वो अपनी सज़ा काटने के लिए आता है, वो तो आप मौजूद हैं, कलम कानूनी कलम रखते हैं आप, कि आपको पता है कि कौन, पता चल जाता है कि ये बेगुनाह है, और पुलिस को और वकीलों को तो पता होता है लाला कि ये कौन है, पता चल जाता है। इंसान की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि भाई इसने कोई ऐसा इकदाम किया है या इकदाम नहीं किया, ऐसा ही है। तो कब चलेंगे आप विजिट करने सेंट्रल जेल का? इंशाल्लाह हम आपको जरूर बताएंगे। सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया है, मैं दी शेल्टर होम वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, शाहजम सिद्दीकी, और मेरी मिसेज हैं हीना सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी। हम दोनों मिल के काम करते हैं जेल के अंदर, वुमेन जेल में, बच्चा जेल में, सेंट्रल जेल में, सिंध की जेल तो मैं काम किया, कैदियों को रिलीज कराया। सबसे बड़ा निकी काम है कि कैदियों को रिलीज, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत बड़ा सवाब मिलता है इससे। और हम जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम वहाँ लाला की मुशावरत से, कि लाला अगर वहाँ जाके हम ऐसे कैदियों को रिहा करवा दें, ऐसी बहनें
जो वहाँ बेयारो मददगार हैं जिनके पास 2-2 हज़ार रुपये नहीं है ज़माने। जी इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे भी, और ये भी हित करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जो हमारी बेगुनाहों को, सिर्फ इस पे तौफीक होता है, और साथ में जितनी भी हमारी कोशिश होती है, क्वांटिटी तो नहीं बता सकते कि 20 हो 50 हो, अदरवाइज जो भी हमारी होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे कंप्यूटर सेक्शन बना और हुआ है, आप अल्हम्दुलिल्लाह चल के उनको देखें, कोशिश कंप्यूटर करेंगे कि सेक्शन उनको बना रिहाई। हुआ है उधर। हाँ, पूरे कैदियों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, मतलब तालीम बहुत अच्छी दी जा रही है वहाँ प्रोग्राम पर। ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है वो कैदी है, कैदी है। तो उनको जो इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको बिल्कुल वहाँ पर तालीम भी दी जाती है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने वहाँ पर बैठे हुए लॉ देखिए मैं तो दिखाना चाहूँगा क्योंकि लोग मुझसे सवाल करते हैं तरह तरह की। बाखबर पाकिस्तान मेरी ट्रांसमिशन का नाम है, तो यहाँ बात होती है कि हम दिखाते हैं, हमने तमाम चीज़ों से बाखबर रहना है, और बाखबर रहने के लिए हम विज़िट करेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें लेके जाइए वहाँ, ठीक है सर, मैं और हम वहाँ जाके देखेंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी, बाकायदा उसको कवर करेंगे कि कैसे कौन सा खाना वहाँ बनता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट अंदर बने हुए हैं जो कैदियों को एक अच्छी नसीहत के तौर पे उनका अच्छा इकदाम। वैसे भी आप छाए हुए हैं पूरे जेल डिपार्टमेंट में। मैडम शिवा शाह हैं, डीआईजी जेल खाना जात, मैंने उनको बताया कि हमारे सैयद साहब वो तो वैसे ही बहुत करेंगे, इज्जत करती है, बड़ा प्यार करती है, मेरी बड़ी बहन है। वेलकम, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करेंगे। हाँ, जी। लेकिन मैं आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि एक नशिस्त आपके साथ और रखी जाए जिसमें हम बात कर सकें, क्योंकि डंपर्स की बात कर करके मैं थक गया हूँ। कराची की बात मैं चाहता हूँ कि अब सोशल बात की जाए, और भी बहुत से माफियाज हैं जो वाकई माफियाज हैं। लेकिन नाज़रीन हम अगले हफ्ते जब मैं ये शो करूँगा, कल तो मेरा शो है ही, लेकिन अगले हफ्ते में माफियाज का बताऊँगा, उन लोगों का जो गरीब आवाम को कैसे लूट रहे हैं, कैसे उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। जब वक्फे से वापस आएंगे तो एक नई सोच, एक नई फिक्र रख के आपसे दोबारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस अहद के साथ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करते रहना है। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं क्योंकि हमने कल के टॉपिक पर भी कंटिन्यू करना था, क्योंकि वे ऐसा नौजवान है कि बेखौफ तर होकर बात करता है। परवरदिगार इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, पहली बात, और पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, मिलियंस में इनकी टीआरपी है। और कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उस अधूरी बात को आज हमने कंप्लीट करना था, क्योंकि ज़फ़र लाला भी हमारे दरमियान मौजूद है और हसन बेग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। हसन भाई कैसे मिजाज हैं आपके? इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक ऐसा भाई मेरा कि यकीन कीजिए कि जो साथ खड़ा होता है। रमज़ान ट्रांसमिशन में शाना बेशाना मेरे साथ खड़े थे। इतवार को आप देखेंगे, क्योंकि हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं संडे को, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई देखे ना देखे फ़लाँ बंदा देखेगा, कोई देखे ना देखे फ़लाँ बंदा देखेगा। नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि हमारी एक अपनी पहचान है, बाखबर पाकिस्तान की, एक अपनी पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से। आपके साथ कोई भी है मसला, आपके साथ किसी ने चीट किया है, किसी ने फ्रॉड किया है, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, पूरे पाकिस्तान से आप हमें स्टोरीज दीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। किसी भी इलाके का इशू होगा, पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि उन इदारों से फिर हम बात करते हैं। आपका मसला हल करना इदारों का काम है, लेकिन हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा के आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर देते हैं और परवरदिगार के सामने सुरखरू हो जाते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। तो मज़हर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। आपका ताल्लुक़ FM रेडियो पाकिस्तान से भी था। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मलिक साहब? जैसे कि अभी हमने कहा कि लोग देखते थे कि निजी चैनल से प्रोग्राम आते थे, कोई देखे ना देखे फ़लाँ बंदा देखेगा। पड़ोसी ममालिक में भी ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जिनकी लाला ज़रूरत है अवेयरनेस के लिए। देखिए, मज़हबी भी होनी चाहिए, घरेलू भी होनी चाहिए, और ऐसे कि जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। वो माँ बाप जो अपनी औलाद से दूर हो चुके हैं, जब वो क्लिप देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी औलाद किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं है। क्या सोच रखी है आपने इस ट्रांसमिशन को लेकर चल रहे हैं?
और इसका नाम क्या रखेंगे इस सेगमेंट का? नाम तो अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन जो अभी बात हो रही थी, जो अभी बात हो रही थी तकरीबन वो 99% तो है। मैं ये चाह रहा था कि 100% हो जाए। चलो आपने कहा तो मैं इसको अनाउंस भी कर देता हूँ। कोई देखे ना देखे, लाला तो देखेगा। अब वो लाला कौन है, तजस्सुस होगा। तो जब वीडियोज़ हमारी आएंगी, जब हमारे लोग सामने आएंगे, जब क्लिप सामने आएंगे, जब मसाइल सामने आएंगे, तो वो लाला भी सामने आ जाएगा। मलिक साहब ने तो ऐलान कर दिया कि कुछ करने जा रहे हैं इतवार को हम लोग, और उसका हर संडे जी पब्लिक इशूज़ जो है ना जी जी, वो हम एक वीडियो की सूरत में अच्छा, या फिर एक ड्रामाई अंदाज में स्टोरी जिसे एक कहते हैं, स्टोरी टेलिंग टाइप की जो जी, चीज़ जी। बनाएंगे वो हम ऑन एयर करेंगे। उसमें प्रॉब्लम भी होंगे, उसमें सोल्यूशन भी नज़र आ रहा होगा। तो हमारी टीम एक बेहतरीन अंदाज में काम कर रही होगी और इंशाल्लाह ताला वो जब आप पब्लिक देखेगी तो ज़रूर सराहेगी जी इंशाल्लाह। और इसमें किन्ज़ा अल्ताफ़ हमारे दरमियान मौजूद होती हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मेहमानों को टाइम दिया जाए, तो ये उनका बड़ापन है कि वो आने वालों को बहुत खुशी से वेलकम भी करती हैं बिल्कुल और अपनी ऐसा ही। स्पेस भी दे देती हैं कि तकलीफ आप रखें, मैं बाहर रहूं। हसन भाई देखें कि कराची के जो हालात हैं, कल हम क्या बात कर रहे थे कि भाई कामरान तसूरी, गवर्नर सिंध साहब और मेयर कराची साहब एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन बहुत बुरे कल मैंने अल्फाज ऐसे बोला ऐसे। और उन लोगों ने क्या किया, गवर्नर साहब ने मेयर साहब को कराची मेयर को बुला लिया गवर्नर हाउस में और दोनों तो दोस्त हो गए, भाई बन गए। नहीं देखिए, लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर कोई चीज़ भी कराची के हक में हो रही है तो उसको जो है अच्छी नज़र से पॉजिटिव सोच के साथ देखना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा होता रहा है। आप देखें, देखा जाए तो हुकूमत जो बनी है वो दोनों की मफामत वाली हुकूमत बनी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं। वो एक वायरल क्लिप है ना, ये सारे मिलके हमको बना रहे हैं, तो वही वाली लगती है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव सोच में जा रहे हैं तो हम तो इसको वेलकम करेंगे और पॉजिटिव करेंगे। लेकिन कराची के हालात, जैसे लाला ने किया, उस बात को सेकंड ही करूँगा, कराची के हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त। यूनिवर्सिटी रोड की तरफ कोई नहीं दिख रहा। मेयर साहब चक्कर लगाते हैं तो वो सब PCHS उनका आखिरी स्टॉप है, उसके आगे आते नहीं है। अगर वो थोड़ा सा और आगे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे, एक बार मोटरसाइकिल का चक्कर लगा लें बगैर हेलमेट के, ठीक है, तो मेयर साहब का चेहरे का रंग भी बदल जाएगा और शर्ट का कलर भी बदल जाएगा और उनको पता लगेगा कराची वाले किस अजियत का शिकार हैं। और जब हमारे यहाँ कोई इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं तो फिर तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। और आपको मालूम है, सब्जी मंडी में आए दिन लाइन फट जाती है पानी की, उसके बाद जो हाल होते हैं, तो ये सारे रोजाना के बुनियाद पे एक ऑफिस जाने वाला शख्स जो मोटरसाइकिल गाड़ी में जा रहा है वो अजियत देख रहा है। तो इस अजियत को ठीक कर दें। और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जो अभी जो हाल होने वाला है ना बिजली का, कि वो जो जाना शुरू होगी और वो फिर आपको मालूम है किस तरह के हालात हो जाए, तो इन मसाइल पे बात हो जाए, ना कि हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएं और उसके बाद एक साथ चाय पीना शुरू हो जाएं और फिर मसाइल वहीं के वहीं रह जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। कल देखें ना, एक दिन पहले तक डंपर पे क्या हो रहा था सिलसिला, और कल एकदम से बिल्कुल ही वो क्या बोलते हैं, रिजीम चेंज हो जाता है, एकदम सही है? चेंज और कराची चेंज, सारी चीजें बिल्कुल अब change। कोई खून नहीं पड़ा हुआ रोड पे, अब किसी के घर में लाश नहीं गई, अब किसी के घर में मातम नहीं हो रहा। सारा मातम कल शाम के बाद खत्म हो गया, ऐसा लग बिल्कुल रहा ऐसा ही है। है, किसी बिल्कुल का ऐसा ही है। अपना मरा नहीं, जो लोग मरे हैं उनके घर में अभी भी लाश जो गई है उसका जो गम है वो ख़त्म नहीं हो पाया है, ठीक है। एक नौजवान जो शख्स मरता है, उस जिस घर में लाश जाती है, आप सोचें, जो मरने वाला है या तो उसके घर में जिसके घर में लाश आ रही है, या तो उसका बच्चा जो है, यानी कि वो जो मर रहा है वो उसका बच्चा जो पूरा है वो घर मर जाता है, ऐसा ही है। समझे ना, नौजवान ऐसा ही है। मौतें हो रही है ना। अब सोचे ना, जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा वो मर गया, ओए, इससे ओए, इससे ये तो बुरी एक इससे बुरी क्या तारीख याद रखेगी। यार। आप बताएं, तारीख डंपर याद रोड पे चलता है रखेगी। ना, आप ये देखिए गुलिस्तान जौहर में डंपर ने पेडिस्ट्रियन ब्रिज उड़ा दिया। अब बताएं, मतलब पीछे जो उनके क्लिप लगे होते हैं वो क्लिप तक नहीं लगे। ये बताएं किसकी नाअहली है? ये पुलिस वाले की नाअहली थोड़ी है सर, ये तो डंपर वाले की नाअहली है ना। अब एक शख्स लेन फॉलो नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं कि बाइक वाले को फर्स्ट लेन में नहीं आनी चाहिए, वो यूं कट मारते हैं, यूं कट नहीं मारते। ओ भाई, तो डंपर भी तो फर्स्ट लेन में नहीं चलना चाहिए ना, डंपर की भी तो स्पीड लिमिट होनी चाहिए ना। बाइक वाला बोल रहे हेलमेट नहीं पहना इसलिए मर गया। ओ भाई, जब पूरा डंपर उस पर चढ़ जाएगा तो उसने हेलमेट पहना हो या लोहे की जैकेट पहनी हो, उसका मरना लाजिम है। तो चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, पुलिस को, इदारों को अपना काम करना पड़ेगा, वरना यूं ही होता रहेगा। और ये कहना कि एक्सीडेंट तो पूरी दुनिया में होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये वक्त आप देखें मेरे मुंह में खाक, लेकिन जब आपके घर में कोई जनाजा पड़ा होगा ना, जब आप ये बोलिएगा ये तो नॉर्मल सी बात है, एक्सीडेंट तो पूरे दुनिया में होता है। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान। मैं तो बहुत चुका, मेरे भाई की तो खुद टांग कटी है एक्सीडेंट में, मैं तो खुद बहुत चुका। लेकिन हमने बात तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया ना, कुछ बचे ही नहीं हमारे पास, ख़त्म। वो कहते हैं एकदम चेंज, एकदम स्लोगन चेंज। लेकिन अच्छी बात है, आपने कहा कि हम इसको खुशाइन कहेंगे
कि ऐसा होना चाहिए? आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, बस मसाइल रुकने चाहिए ना। देखें वो जो जिस तरह से असला दंदनाते हुए लोग घूम रहे थे, वो सारी चीजें खत्म होने चाहिए। उन पे कोई बात नहीं कर ठीक रहा। है, अगर कोई शख्स बोलता है सिर्फ 17 लोग मरे, सिर्फ 17 लोग, ये जुमला नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, एक शख्स भी नहीं मरना चाहिए। वो बड़े मजे से कह रहे हैं कि सिर्फ 17 लोग तो मरे हैं और इतने सारे लोग मरे हैं, उनको कोई कुछ नहीं पकड़ा। वो भाई आप अपना हिसाब देंगे। मैं ये बोलूं कि अबरार साहब को कोई कुछ नहीं कह रहा, और मुझे कब्र में अपना हिसाब देना है। तुम अपना हिसाब दो, जो तुमने 17 लोग मारे हैं तुम ये नहीं छोड़ दो। वो कानून का काम है कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। आपने 17 लोग मारे, आपके डंपर ड्राइवर जो शख्स को मारा आपने कुचला, उस वक्त डंपर ड्राइवर भाग गया। हिट एंड रन पे मर्डर का केस फाइल होता है सर। बिल्कुल ऐसा ही सही है, सही कहा आपका आपने। डंपर ड्राइवर एक्सीडेंट उसको कहते हैं कि डंपर ने मारा और उसके बाद ड्राइवर रुक गया। ड्राइवर क्यों भाग के जा रहा है, क्यों डंपर छोड़ के जा रहा है? डंपर वाले का डंपर थोड़ी चल रहा है, वो तो लावारिस हो गया ना डंपर पे। जब आपका ड्राइवर मौजूद ही नहीं है, उस एक्सीडेंट को ओन ही नहीं कर रहा, तो वो जो मुश्तइल अफराद हैं वो फिर किसी के आपे के बाद नहीं होते हैं। हालांकि ये अमल गलत है, नहीं करना चाहिए। कानून का काम है, कानून को करना चाहिए। लेकिन मुश्तइल अफराद जब के इलेक्ट्रिक लाइट वाइट बिजली जाती है तो उसके बाद भी रोडों पे ऐसा ही आप बड़े, लेकिन तो कानून का जब पकड़ कमजोर होगी तो इस तरह से होगी। दुबई के अंदर भी जहां सीसीटीवी कैमरे, स्पीड कैमरे नहीं लगे होते, वहां पे सबसे ज्यादा जो है ना हसन ओवर भाई लिमिट बड़ा होती है सर। बड़ी मुश्किल में है हम लोग। आपने सही कहा कि कराची बहुत मुश्किल में है। हमें परवरदिगार कुछ ऐसा मौजज़ा दिखा दे कि जैसे फ़लस्तीन का हाल नहीं है। हो सकता सर, इंसान को खुद करना पड़ेगा। देखिए कोशिश करने में ठीक है? कुछ जाता नहीं है। जो ममालिक आपका बहुत बेहतर हुए, शुक्रिया, उन्होंने खुद काम किया। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हसन भाई जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं, लाला देख रहा है, इंशाल्लाह उसको पाया तक मिल तक पहुँचाने में हमें आपका साथ चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा जैसे मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, लाला आपका बहुत शुक्रिया, सफल अल्लाह आपने वक्त दिया। और हम हमेशा ही पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के उन लोगों की बात करते हैं जो मजलूम हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन अब उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया हमने कर दिया है। लाला देख रहा है। नाज़रीन हम इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।